तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी के चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमें निफ्टी के अंदर में किस तरीके की जो है पोजीशन लेकर के जाना चाहिए और किस तरीके के जो ट्रेड आज के दिन के अंदर में हम लोगों को देखने को नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग इन एजुकेशनल वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। क्योंकि इन वीडियोस को देख करके आप कहीं ना कहीं पर अपने ट्रेड के लिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाज़ार के अंदर में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाज़ार में मैं आपको काफ़ी समय से एक बात बोलता आ रहा हूं कि बाज़ार जब तक 17,500 से लेकर के 17,800 के रेंज के अंदर में फंसा हुआ है, हमको किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। बाज़ार 17,800 के पार जाने को तैयार नहीं था और बाज़ार 17,500 को भी नीचे में ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं था। बट आज 23 सितंबर को 17,500 का जो निफ्टी है वो अपने मेन लेवल्स को तोड़ करके 17,400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसके पीछे का रीज़न आपको समझा देता हूँ कि जिस तरीके से आप पिछले 2 दिनों से आप अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आप कुछ होता हुआ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जिनकी वजह से हर रात को जो है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कमज़ोरी का दौर आपको देखने को मिलता है। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई की वजह से वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है। अब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जो कंपनीज होती हैं, जो अमेरिकन कंपनीज होती हैं, उनको महंगा लोन मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन कंपनियों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंपनियां जो है ऐसे में लोन लेने से हिचकती हैं और कंपनियां प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं पर महंगाई को रोकने के लिए कि ये तरीका हर कंट्री के अंदर में अपनाया जाता है जब उस कंट्री के अंदर में महंगाई बढ़ने के आसार होते हैं। तो अमेरिका के अंदर में सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त जो है महंगाई है, जिसकी वजह से वहाँ का जो फेडरल रिजर्व, जो वहाँ का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या वहाँ का जो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक है, तो वो क्या करता है कि ब्याज दरों को बढ़ा देता है। तो इस वजह से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कंटिन्यूसली जो सेलिंग देखने को मिलती है आप लोगों को। अभी आप देखिए कि कल रात को अमेरिका के मार्केट्स किस तरीके से कामकाज किए हैं, आप खुद देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेरिका के अंदर में कल तकरीबन 1/4% की गिरावट थी और आप सभी जानते हैं कि परसों के दिन के अंदर में तकरीबन 2% के आसपास की सेलिंग हम लोगों को डाउ जोन्स में देखने को मिली थी। तो अमेरिका के बाज़ारों की वजह से थोड़ा सा आपको भी डरना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि जब अमेरिकन मार्केट जिस दिन कमज़ोर होते हैं तो एशियन मार्केट्स के अंदर में कमज़ोरी होती है और हमारे बाज़ारों के अंदर में भी फिर नेक्स्ट डे कमज़ोरी होती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो निफ्टी है वो आज 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को नीचे में ब्रेक कर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या 17,500 के लेवल्स को नीचे ब्रेक करके हम लोग 17,200 और 17,000 के लिए जा रहे हैं, या फिर नीचे से कोई ब्रेकआउट के आसार हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ। ये आपके सामने स्क्रीन पर है 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट का चार्ट अगर आप गौर करके देखेंगे तो मैं पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो बाज़ारों के अंदर में आज ओपनिंग कहाँ पर हुई है। हमारी जो ओपनिंग हुई है आज वो तकरीबन 17,580 17,600 के करीब हुई थी। ठीक, अब कहीं ना कहीं पर मैंने आपको बार बार कहा था कि 17,500 के आसपास बार बार खरीदारी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक 17,500 नीचे में ब्रेक नहीं होगा आप बाजार में शॉर्ट नहीं कर सकते। तो अब हुआ ये कि बाजार के अंदर में 17,600 के करीब 17,580 पर ओपनिंग हुई, तो तकरीबन 9:30 से लेकर के 9:45, यानी कि इन 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर में एक निफ्टी के अंदर में सेलिंग आ गई। और अब एक बार के लिए 17,500 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, आप ये देख लीजिए, 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप एक बार के लिए ब्रेक करके नीचे में पहुंच गए। अब जब 17,500 के करीब आप जब पहुंचे तो बाजार के अंदर में खरीदारी आनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, आप देखिए इस चीज को। 9:45 से बाजार के अंदर में क्या देखने को मिलता है, एक वोलाटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रेंड जो है बनता हुआ आपको नजर हुआ। ये ट्रेंड जो है आपको लगभग आपको 12 बजे तक आपको बनता हुआ नजर आया। एक्चुअल में हो ये रहा था कि बाजार पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से 17,500 के पार टिकने में जो है सफल हो जाए। ये देख लीजिए 17,480 नीचे में और 17,430
आई एम सॉरी 17,480 ऊपर में और 17,430 नीचे में। तो बाजार ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी लगभग सुबह 9:45 से लेकर के दिन के 12 बजे तक कि किसी भी तरीके से जो है बाजार 17,500 के पार निकल जाए, बट बाजार 17,500 के पार नहीं निकल पाया। तो एग्जैक्ट 12 बजे आप देखिए, मैं आपको डेटा के अंदर में दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये आपका 12 बजे का डेटा, एग्जैक्ट 12 बजे हुआ ये कि आप लोगों ने यहीं से जो है सेलिंग फिर से शुरू कर दी है, देख लीजिए। और ये जो सेलिंग थी आपकी, इस बार आप 17,400 के लेवल को भी नीचे में तोड़ते नजर आए, आप 17,390 के करीब पहुंच गए। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं आप? अभी ट्रेड कर रहे हैं आप 17,460 पे। तो आप लोगों ने तकरीबन 2-3 घंटे कोशिश भी करी थी कि आप कैसे भी करके 17,500 के लेवल को ऊपर में ब्रेक कर दे, पर मैं आपको हज़ारों बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर बाजार ने 17,500 के लेवल को एक बार अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं पर बिकवाली आएगी। और अभी जो हुआ है वो हुआ है कि लॉन्ग्स अनवाइंडिंग हुई है, जो हमारे जो तेजी के जो ट्रेड्स थे वो बहुत तेजी से जो है आपको कटते हुए नजर आए। अब मैं आपको यहाँ से सीधा लेकर के चलता हूँ 2 घंटे के चार्ट्स पर। अब आप स्क्रीन पर देखिए 2 घंटे के चार्ट्स। 2 घंटे के चार्ट्स पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर नजर आएगी कि बाजार किस तरीके से 17,500 और 17,800 के अंदर में फंसा हुआ था। और इस चीज़ को आप याद रखिए कि हम अगस्त की शुरुआत से जो है यहाँ पर अभी तक हम लोग जो है देख लीजिए आप, अगस्त की भी 5 तारीख, यानी कि अगस्त की शुरुआत से लेकर के सितंबर के आखिरी तक लगभग 2 महीने तक हम लोगों ने 17,500 से लेकर के 17,800 के दायरे में हम लोगों ने जो है टाइम निकाला है। अब आज अगर सितंबर के जाते जाते, सितंबर के ख़त्म होते होते अगर हम लोग 17,500 के नीचे जा रहे हैं तो ये अच्छी इंडिकेशन एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अब हम लोग जो है 3rd वीक सीरीज़ को जो है पूरा कर चुके हैं और हम आखिरी वीकली सीरीज़ के अंदर में एंटर कर चुके हैं, और इस बार हमारी जो मंथली सीरीज़ भी है। तो अब जो है थोड़ी सी वोलाटिलिटी कहीं ना कहीं पर बढ़ती हुई आपको नज़र आ सकती है। 17,500 के नीचे के लेवल्स को आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे उनको आप लोगों ने नीचे में ब्रेक कर दिया है। अब मैं 5 घंटे के चार्ट्स पर आप लोगों को जो थोड़ा सा एवरेजेस समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने जो यहाँ पर एवरेजेस मार्क किए हैं, ये हमारे पास में 50 डेज मूविंग एवरेज है, 100 डेज मूविंग एवरेज है, और तीसरा 200 डेज मूविंग एवरेज है। अब आप एक चीज़ को समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए आप 50 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज आपस में यहाँ पर जो है कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बाजार के अंदर में एक कैंडल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये एक रेड कैंडल जो है ये आपकी 100 डेज मूविंग एवरेज को नीचे में ब्रेक कर चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट था वो भी आप लोगों को 17,500 के करीब देखने को मिल रहा था, जिसे आपने आज इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ में 17,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप लोगों ने आज नीचे में ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पर आप बाजार के अंदर में कमज़ोर होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो चार्ट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ। तो पहले डेटा है हमारे पास में फ्यूचर्स का, 17,410 हमारे जो है निफ्टी का फ्यूचर्स है, और स्पॉट पर हम लोगों की जो वैल्यू है वो है 17,391। तो तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास आपका जो है प्रीमियम निकल करके आता है, काफ़ी बड़ा प्रीमियम निकल करके आ रहा है। और एक और बात ये कि 250 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी फ्यूचर है और तकरीबन 14.5 लाख शेयर जुड़ रहे हैं आज 13.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, तो ये सारे के सारे ऑब्वियसली शॉर्ट्स हैं। अब मज़े की बात ये है कि कल भी शायद 8 या 9% के आसपास के शॉर्ट्स हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिले, और आज भी जो है 13.5% के आसपास के शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे को थोड़ा सा जो है मुसीबत में डालेगा कि 17,500 ऊपर में आसानी से पार अब नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ से सीधा ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। ऑप्शन चेन के डेटा को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। देखिए पिछले हफ्ते भर से 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स आपको नजर आ रहे थे, और आज भी आप लोगों को टोटल बेसिस पर 1.25 लाख पुट राइटर्स आपको आसानी से नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मजे की बात है कि आप ट्रेड कहां कर रहे हैं, ट्रेड आप कर रहे हैं 17,390 पे, 17,500 से भी नीचे। तो 100% आप जो है 100 से लेकर 125 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब 100 पॉइंट नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो 1.25 लाख पुट राइटर्स है ना, ये सारे के सारे मुसीबत में आ चुके हैं, ये सारे के सारे इन द मनी के अंदर में घुस चुके हैं, और कहीं ना कहीं पर इन पर अभी अनलिमिटेड रिस्क का जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ये लोग पोजीशंस जो है बहुत तेजी से काटने वाले हैं।
जबकि 17,500 पर आज भी तकरीबन 28,000 कॉल राइटर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप टिक 17,400 के पार भी नहीं रहे। तो आप अंदाजा लगाइए कि 17,500 17,400 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और तकरीबन आप देखिए टोटल मिलाकर के 2 लाख लॉट्स आपके जो है पुट राइटिंग के अंदर में ट्रैप हो चुके हैं। ये अनलिमिटेड रिस्क के अंदर में फंस चुके हैं जो अभी पोजीशंस काटने के लिए आएंगे। इसके अलावा 17,500 पर आप एक चीज गौर करिए, 1.5 लाख टोटल बेसिस पर कॉल राइटर्स है। अब मैं आपको पिछले हफ्ते भर के अंदर में बार बार बताता आया हूं कि पहले हम लोगों को 18,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर नजर आ रहे थे और कल परसों तक हम लोगों को 17,800 पे टोटल बेसिस पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स नजर आ रहे थे। बट आज जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा जो है 17,500 पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आज के अंदर में आप देखिए लगभग 1.25 लाख कॉल राइटर्स आपको यहां पर भी इस जगह पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो ऊपर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर रहे। तो एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर 17,500 के पार आज बाजार क्लोज नहीं होता तो क्या क्या चेंजेस होंगे मैं आपको फिर से बता देता हूं। आज अगर 17,500 के पार बाजार क्लोज नहीं होता इन लेवल्स के पार में, तो आज होगा ये कि 17,500 पर 1.25 लाख और 17,400 पर 85,000 यानी टोटल 2 लाख लॉट ये मुसीबत में आ जाएंगे। 40,000 लॉट यहाँ के मुसीबत में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो 17,500 पर 1.5 लाख कॉल राइटर्स ये सबसे बड़े कॉल राइटर्स बन चुके हैं और फ्रेश कॉल राइटर्स अनशिफ्टेबल है। 17,500 अगर आज आप पार नहीं करते तो 17,200 और 17,000 आपके बहुत कम समय में आते हुए नजर आ जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज आपको नजर में डाल देता हूं, वो ये कि 17,500 पर जरा एक चीज गौर करिए आप, आई एम सॉरी 16,800 पर आप गौर करिए। 35,000 पुट राइटर्स आपके जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर 17,400 पे और पुट राइटर्स इतनी ज्यादा तेजी से आपको नीचे की तरफ में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये कितना एग्रेसिवली नेगेटिव डेटा है। चलिए मैं एक बार सारा डेटा आपके सामने कंबाइन करके रख देता हूं। पहले मैं डेटा आपको बताता हूं डॉ फ्यूचर्स के। डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आज आप देख सकते हैं कि कमजोरी का ट्रेंड आपको नजर आ ही रहा होगा और पिछले 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में भी देखें तो आई एम सॉरी 2 घंटे के चार्ट्स में नहीं, आपको थोड़े से लॉन्ग चार्ट्स के अंदर मैं बताता हूं तो किस तरीके से अमेरिकन मार्केट के अंदर में आपको जो है कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में नेगेटिविटी आज रात को शायद हल्के फुल्के नेगेटिव ओपन हो सकते हैं। दूसरा, आप निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में मैंने बता दिया कि आप लोगों ने जो एक रेंज थी 17,500 से लेकर 17,800 की, 17,500 के अंदर में नीचे में आप लोगों ने इसे ब्रेक कर दिया। आपने जो 50 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज को नीचे में ब्रेक कर दिया, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं पर एग्रेसिवली नेगेटिव होती मुझे नजर आ रही है। तीसरी बात, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आज 13% के शॉर्ट्स का एडिशन, यहाँ पर आपको जो है 13% 14% शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। 14.5 लाख शेयर्स आपके शॉर्ट्स के अंदर में जुड़ रहे हैं। चौथी बात, आपके 17,500 पर आप लोगों के जो है 17,500 और 17,400 पर आपके जो पुट राइटर्स हैं वो अब कवर करने के लिए आ सकते हैं। 17,500 पर आपके टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर जुड़ चुके हैं, तो 17,500 आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल है। और जो फ्रेश पुट राइटर आपके 16,800 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब बाजार के अंदर में आपको क्या पोजीशन क्रिएट करनी है? बाजार के अंदर में आपको शॉर्ट क्रिएट करना है। कहाँ शॉर्ट क्रिएट करना है? हम जो है यहाँ पर अभी जो है ऑप्शंस की अपने मंथली एक्सपायरी के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, 17,800 की कॉल को शॉर्ट करेंगे। 17,800 की हम लोग 2 कॉल्स को शॉर्ट करेंगे लगभग 45 रुपए के अंदर में, और 2 कॉल्स को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जब तक 17,800 ऊपर में पार नहीं करता, हमें बाजार के अंदर में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 17,800 की मेरी 2 कॉल शॉर्ट है और मैं इसे नोट पैड के अंदर में लिख करके भी रखूंगा और देखते हैं बाजार के अंदर में किस तरीके के जो है ट्रेड्स अब देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।